तो ये एक और कॉन्सेप्ट, एक और नया टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। ये है द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर डाइवर्सिटी। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? देखिए, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, ए सेलुलर एंड सेलुलर। ए सेलुलर मतलब जिसमें कोई सेल नहीं होती है, उसका एग्जाम्पल है वायरस, नो सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट। जो सेलुलर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सेलुलर आर डिवाइडेड इनटू यूनिसेलुलर organism and multicellular organism. Unicellular organism means organism made up of only one cell. Okay, इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में अमीबा एंड पैरामीशियम, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। ओके, ये हैं यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल, जिसमें जो सेल है एक ही सेल से बनी होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल। ओके, ऑल्सो ऑर्गेनिज्म को हम ऑल्सो कॉल मेटाजोन्स, जो ऑर्गन्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हायर प्लांट एंड एनिमल। ओके, इसी सीरीज में जैसे जो सेलुलर डाइवर्सिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर जब क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑर्गेनिज्म, और साइज के बेस में भी जो सेल है इनका डिवीजन होता है। बेसिस ऑफ शेप, सेल में भी फ्लैट, जो एग्जांपल है चिक सेल्स, स्क्वेमस ऑफ एलोविलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक इन जर्म सेल ऑफ गोनेट्स। स्फेरिकल होती हैं जो ओवम। कॉलमिनार, कॉलम लाइक प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में। पॉलीगिनर, जिसकी साइट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं लीवर। और स्लीपर शेप जो होती हैं वो प्रेजेंट, आपने देखा होगा बैक्टीरिया। प्रोटोजोन है। राउंडेड जो होती हैं फैट सेल में प्रेजेंट होती हैं। और स्पेंडल शेप, स्मूथ हैं, स्पेंडल शेप की होती हैं ये। लॉन्ग थ्रेड लाइक, इसके एग्जांपल हैं मसल फाइबर्स एंड नर्व फाइबर। नर्व सेल है, ये कनेक्ट करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड करती हैं। और ऑन द बेसिस साइज, सेल के साइज, सेल स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो है आपकी प्लाज्मा। ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसी का दूसरा नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। ओके, ये याद रखेंगे। विच बैक्टीरिया विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आएगा तो ये होता है माइकोप्लाज्मा। और कभी कभी आता है कि किस में बैक्टीरियल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन, लार्जेस्ट लिविंग सेल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, उसकी जो अबाउट टू 135 mm होती है। और जो लॉन्गेस्ट साइज है सेल का वो है नर्व सेल। ठीक है, मीटर इन ह्यूमन बॉडी। दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। देखिए आप, सेल का कैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। देखिए, सेल जो टाइप ऑफ सेल हैं वो होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड में प्लांट, यूकैरियोटिक सेल में जो होती हैं प्लांट यूकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, सेल किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है। तो कंपोनेंट ऑफ सेल, जो फर्स्ट कंपोनेंट है सेल का वो है सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, and outermost rigid covering of cell layering outside the plasma membrane। ये outermost कवरिंग होती है सेल की और ले आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बोथ प्लांट एंड एनिमल में प्रेजेंट होती है। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक फ्लूइड फिल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये दो टाइप का होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ठीक है, वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है वो डिवाइड होता है सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन। सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स लिविंग कंपोनेंट होते हैं, स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड सेंट्रियोल। और जो फोर्थ कंपोनेंट है सेल का वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड न्यूक्लियोइड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, जो न्यूक्लियस होता है डिवाइड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर क्रोमेटिड्स। ये एक ओवरव्यू है, हमने पूरे जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हैं बेसिकली इन्हीं के बारे में पढ़ना है और एक एक करके हम इनकी डिटेल आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।